रिमेंबर वन स्टेटमेंट विच इज मेड बाय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपए था, तब नरेंद्र आप मोदी प्रश्न जी पूछिए। सर वो यही प्रश्न है सर। हाँ, वही मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए। दोस्तों, मतलब के सवालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इतना गुस्सा क्यों आता है? आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी के बीच जिस तरह बहस हुई और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद की जिस तरह क्लास लगाई, वो सवाल उठाता है कि क्या संसद में पीएम मोदी के पुराने बयानों को याद दिलाना भी कोई अपराध है क्या? दरअसल कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर पीएम मोदी के बयान याद दिला रहे थे, लेकिन मोदी का नाम जुबान पर आते ही देखिए कैसे लोकसभा अध्यक्ष को गुस्सा आ गया। हम सब पता है और फाइनेंस मिनिस्टर ट्रू फॉलोअर ऑफ नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश की है फाइनेंस मिनिस्टर। आई वांट टू रिमेंबर वन स्टेटमेंट विच इज मेड बाय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री था, जब डॉलर वैल्यू रुपए में 66 रुपए था, तब नरेंद्र आप मोदी प्रश्न जी पूछिए। सर वो यही प्रश्न है सर। हाँ, वही मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक ही प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर, वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे मौका दीजिए बस। आप तो आपका प्रश्न पूछिए। सर मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर है सर, आई कैन कोट, आई कैन फॉलो हिज डायरेक्शन फॉर द इकोनॉमी। पूछिए प्रश्न का। प्लीज सर। रुपया आईसीयू में पड़ा है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार ने ना देश को रक्षा की चिंता है। आपका प्रश्न है क्या? सर आप यही प्रश्न है सर, यही प्रश्न है सर। आप किसी प्रश्न ठीक है सर, आप इंटरप्शन मत कर सकते सर। बैठिए। आप एक मिनट बैठिए। प्लीज सिट डाउन। दोस्तों, समझ नहीं आता कि विपक्षी सांसद आखिरकार पीएम मोदी के बयानों का पुराना जिक्र करते हुए सवाल फ्रेम क्यों नहीं कर सकते। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि मैं पीएम मोदी के पुराने बयानों का जिक्र आपको नहीं करने दूंगा, सवाल पूछना है तो सीधे पूछिए। उसके बाद कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीधा सवाल पूछा कि रुपए को आप वापस आईसीयू से घर कब लाएंगे, और ये मैं नहीं नरेंद्र मोदी भी जानना चाहते हैं। आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। जब 66 रुपीस में रुपी था, आईसीयू में चला गया। आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू अवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से दो रास्ते हैं सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मर्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा मर्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? दोस्तों, कांग्रेस सांसद ने सीधा सवाल पूछा था, लेकिन वित्त मंत्री तो मजाक उड़ाने पर उतर आई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था के हालात का आनंद लीजिए, इससे जलिए मत। ऐसे सवाल करना आपकी जलन को दिखाता है। साथ ही देखिए कैसे वित्त मंत्री ने अपनी और कांग्रेस सांसद की हिंदी का भी मजाक उड़ाया। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं, उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। आईसीयू में सॉरी, आप बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर। इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ, मगर अगर वो कोटेशन के साथ
उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते। आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे। सर, विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका। आपका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप। सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी, हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और डॉलर, पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर, प्लीज। दोस्तों, समझ नहीं आता कि जेएनयू से पढ़ी लिखी है निर्मला सीतारमण। जेएनयू टॉप इंस्टीट्यूट में आता है, बुद्धिजीवी माना जाता है, तो उम्मीद की जाती है कि सवाल अगर किया जाता है तो लॉजिक के आधार पर जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने उनके ज्ञान को देखकर ही उन्हें वित्त मंत्री बनाया है, लेकिन वो भी राजनीति करने लग जाती हैं। अब कांग्रेस सांसद ने सीधा सवाल पूछा था कि रुपया 83 पहुंच गया है तो उसके हालात कैसे सुधरेंगे, आपका प्लान बताइए। और वित्त मंत्री कहती है कि अर्थव्यवस्था के हालात का आनंद लीजिए। क्या वाकई भारत में ऐसा रामराज आ गया है कि हर किसी के अच्छे दिन आ गए हैं, सारी बेरोजगारी दूर हो गई है? क्या ऐसे दिन आ गए हैं कि जनता अब आनंद ले सकती है अर्थव्यवस्था के हालात का? जब पीएम मोदी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 60 के आसपास होने पर देश की साख गिरना बता सकते हैं, तो 83 जब पहुंच गया है रुपया, तो विपक्षी सांसद क्या सवाल नहीं कर सकते? क्या रुपए की कीमत के गिरने पर सवाल करना जलन है सांसदों की? और क्या वाकई ऐसे अर्थव्यवस्था के हालात है कि आपको सवाल करने की बजाय आनंद लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। आप इस पूरी बहस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।